नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवीर सिंह। दोस्तों, हर साल सैलरी आती है और हम सोचते हैं इस बार टैक्स कैसे कम होगा। लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर लोग वही पुराने तरीके जानते हैं और आधा फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। तो आज आपको बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बताऊंगा 3 ऐसे लीगल टैक्स सेविंग तरीके जो हर मिडिल क्लास, सैलर्ड या सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के काम आते हैं। सो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ज़्यादा लंबी नहीं है, बस 3-4 मिनट में आपको सब कुछ समझा दूंगा ताकि आपको फ़ायदा भी हो और आपका टाइम भी बचे। और एक बात, आखिर में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिसमें आप टैक्स में हर साल एक्स्ट्रा बचत कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि मेरी हर एक वीडियो आपके पैसे ज़रूर बचाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और आसान तरीका है सेक्शन 80C। ये वो जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग पैसा डालते ही नहीं हैं और फिर अननेसेसरी टैक्स कट जाता है। सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। मतलब अगर आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया तो आपकी टैक्सेबल इनकम उतनी कम हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। PPF, पब्लिक प्रोविजनल फ़ंड, ये लॉन्ग टर्म और सेफ ऑप्शन है। ELSS, म्यूचुअल फंड वगैरह में ये यूज़ होता है। उसके बाद LIC प्रीमियम और बच्चों की ट्यूशन फ़ीस। मान लो आपकी इनकम 7 से 8 लाख है और आपने 80C में 1.5 लाख डाल दिया तो टैक्स सिर्फ बाकी इनकम पर लगेगा। और अगर घर में हस्बैंड और वाइफ दोनों इन्वेस्ट करें अलग अलग तो सेविंग डबल हो जाती है। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलने वाली छूट जो सेक्शन 80D के अंदर आती है। हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में ज़रूरी है और टैक्स बचाने का आसान तरीका भी। इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने लिए, पति पत्नी और बच्चों के लिए 25,000 तक की छूट, और पेरेंट के लिए अगर वो नॉर्मल एज के हैं तो 25,000, अगर वो सीनियर सिटीज़न हैं तो 50,000 तक की छूट मिलती है आपको टैक्स में हर साल। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने अपने परिवार के लिए 20,000 का प्रीमियम भरा हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस में और पेरेंट्स के लिए 40,000 का, तो टोटल हो गया 60,000। तो आप 60,000 तक का टैक्सेबल इनकम कम करवा सकते हैं। इसमें 2 फ़ायदे हैं, हेल्थ भी कवर रहेगी और टैक्स में भी सेविंग हो जाएगी। तीसरा है घर के लोन पर मिलने वाली इंटरेस्ट की छूट। अगर घर आपके नाम पर है और लोन चल रहा है तो आप हर साल 2 लाख तक की बचत कर सकते हैं टैक्स में। मतलब आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं टोटल टैक्स में से। ये सैलर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए वैलिड है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी EMI में हर महीने 8 से 10,000 इंटरेस्ट जा रहा है तो साल का इंटरेस्ट 1 लाख से ज़्यादा होता है। ये पूरा हिस्सा टैक्स से घट जाता है। मतलब EMI तो वैसी ही रहेगी पर टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। और अगर नया घर लिया है तो कुछ केसेस में एक्स्ट्रा डिडक्शन 80EE के तहत भी छूट मिलती है आपको। अब बोनस टिप, अगर आपकी 80C की लिमिट पूरी हो चुकी है फिर भी आप 50,000 तक का एक्स्ट्रा टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप NPS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट स्कीम है, सेफ भी है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली भी है और इस पर अलग से डिडक्शन भी मिलती है। अब मैं जल्दी से रिकैप में बताता हूँ कि आप कितने कितने पैसे बचा सकते हैं एक साल में टैक्स पर। पहला मैंने बताया 80C में आप 1.5 लाख तक बचा सकते हैं। PPF में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ELSS में, LIC में और ट्यूशन फ़ीस, बच्चों की जो आप ट्यूशन फ़ीस देते हैं उसमें। दूसरा था 80D, इसमें आप 25,000 से 75,000 तक बचा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू। तीसरा था 24B, इसमें आप 2 लाख तक का टैक्स बचा सकते हैं पर ईयर होम लोन इंटरेस्ट के तहत। और लास्ट मैंने जो आपको बोनस टिप बताई, NPS के तहत आप 50,000 तक एक्स्ट्रा बचा सकते हैं। टोटल आप खुद कर लीजिए और ये टैक्स बिल्कुल लीगल तरीके से कम कर सकते हैं आप, वो भी हर साल। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड या फाइनेंशियली कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी हर साल टैक्स बचा सकें, वो भी लीगल तरीके से। और दोस्तों, मैं हर रोज़ ऐसी ही वीडियो लाता हूँ जो आपको फाइनेंशियली और लीगली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।